नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैच योर एम पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अनुपात और समानुपात से जो पूछे जाते हैं। दोस्तों पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पिछला पार्ट भी इसी का है, मैंने बेसिक से बताया है अनुपात और समानुपात। और यहाँ भी जिस तरह के क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पुलिस, पटवारी फॉरेस्ट गार्ड और भी जेबीटी जैसे एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो मैं यहाँ बताऊंगा। ठीक है, जिस तरह से आज मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, आपने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, 675 रुपये को ए तथा बी में 5:4 के रूप में बांटिए। ठीक है, क्या बोल रहा है? 675 रुपये को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। मतलब जो 675 रुपये उसको ए तथा बी में 5:4 के रूप में बांटना है। मतलब कि ए को हमने 5 मानना है और बी को हमने 4 मानना है। ठीक है, टोटल रुपए कितने हैं? 675। और 675 रुपए को ए तथा बी के अनुपात में कितने बांटना है? 5:4 के रूप में बांटना है। ठीक है, 5:4 के अनुपात में बांटना है हमने। किसको बांटना है? 675 रुपए को। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना है? 675 रुपए है। और ए तथा बी का अनुपात कितना है? 5 और 4। ठीक है, 5 और 4 कितना है? इसका टोटल अनुपात है 5 और 4 9। ठीक है, और सबसे पहले क्या निकालना है? 5 और 4 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो पहले 5 का भाग निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 का भाग निकालेंगे हम, कितना आएगा? 9, 9 7 63, 9 5 45। ठीक है, ये आएगा 375। ठीक है, किसका भाग? ए का भाग कितना आया? 375। टोटल भाग कितना है? 9। ठीक है, निकालना है ए का भाग कितना है? 375। ठीक है, ए का अनुपात कितना है? ए का भाग कितना आया? ए का भाग आया 375। और बी का भाग कितना आएगा? बी का भाग यही करेंगे। टोटल भाग कितना है? 675। टोटल रुपए कितने? 675। और टोटल भाग कितना है? 9 और 4। ठीक है, बी का भाग कितना है? 4 और 9 सत्ते 63 और 5, इसका आएगा 75 चौके 5 चौके 20 और 7 चौके 28 और 2 30। ठीक है, बी का भाग 300 और ए का भाग कितना आएगा? ए का भाग आएगा आपका 375। कैसे आया? देखो हमने क्या किया, हमने टोटल रुपए कितने हैं? 675 रुपए को ए तथा बी में 5:4 के रूप में बांटना था। ठीक है, 675 रुपए हमने इनको ए तथा बी के अनुपात में, ए का भाग कितना है? 5 है और बी का भाग कितना है? 4 है। ठीक है, फिर जो टोटल भाग किया हमने इनका, ठीक है, निकालना किसका था? फिर हमें निकालना था 5 और 4 के अनुपात में इसको बांटना था पूरे 675 रुपए को। ठीक है, 675 रुपए को 5 और 4 के रूप में पहले हमने 5 में बांटा। ठीक है, 5 में बांटा तो हमने क्या किया? 75 पाँच काट काट के 75 पड़े 375। फिर हमने 4 के अनुपात में बांटा इसको। ठीक है, कितना भाग बचा? 300। ठीक है, अगर आप 300 और अगर आप टोटल मिला 300 और 375 को अगर हम टोटल मिला 3 और 3 6 7 5, कितना हुआ? 675। तो ठीक है, दोनों को हमने बराबर हिस्से में बांटा और इसका ये इसका 300 और इसका 375 हिस्सा आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 952 रुपए को ए बी सी में 37 18 और 13 के अनुपात में बांटिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो इसी तरह सॉल्व होगा जैसा कि ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले आप ऐसा कीजिए, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए वीडियो रोक के, तब तक मैं आपको दूसरे क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, अगर आपको बाद में सॉल्व करना है तो आप इसको बाद में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको इसको क्वेश्चन को बता दूंगा। फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 76 रुपए को 7 5 3 4 में बांटने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा? ठीक है, क्या बोल रहा है? 76 रुपए को, ठीक है, 7 5 3 और 4 ये अनुपात है। ठीक है, अनुपात में बांटने पर सबसे छोटा भाग क्या है? मान लीजिए 7 5, ये क्या कैसे भाग? ये है ए बी और सी और डी। ठीक है, टोटल भाग कितना है? 76 रुपए को इन भागों में बांटने पर, ठीक है, तो इन भागों में बांटने में सबसे छोटा अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो पहले इनको टोटल कर लेते हैं। 7 5 12 15 और 4 19। ठीक है, टोटल भाग कितना है? ठीक है, 19 और यहाँ कितने रुपए है? 19 रुपए। यहाँ है 76 रुपए। ठीक है, निकाल लेते हैं। टोटल 19 चौके 76। और सबसे छोटा भाग कौन सा? इनमें से आप देख सकते हैं सबसे छोटा भाग है 3 3 चौके 12। तो सबसे छोटा भाग कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 12 होगा। कुछ नहीं किया, टोटल रुपए कितने हमारे पास? 76 है। ठीक है, 76 रुपए को हमने इस भाग में बांटा, 7 5 3 4 के भाग में बांटा। ठीक है, जब हमने इसको बांटा सबसे छोटा भाग अगर हम निकालेंगे, पहले हम टोटल भाग निकालेंगे। ठीक है, टोटल भाग कितना हमारे पास? 19 है। तो 19 भाग को कुल रुपयों से करेंगे तो 19 चौके 76 आएगा। 19 जो ये 4 आया, इसको करेंगे जो भी निकालना है। सबसे छोटा निकाला हमने, सबसे छोटा इनमें 3 है तो 3 चौके 12।
उससे बड़ा निकालना, तो ठीक है 4 4 गुणा 4 करेंगे, 4 गुणा 4 16, ठीक है। फिर उससे बड़ा करेंगे, ठीक है, उससे बड़ा कौन सा भाग है, तो 4 गुणा 5 20 और 7 गुणा 4 28। अगर सबसे बड़ा भाग आएगा तो 28 आएगा, सबसे छोटा भाग तो 12 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान तो इसका रखना पड़ेगा, ठीक है। 30,000 रुपए को ए बी सी में 3 5 7 अनुपात में बांटने पर बी तथा सी के भागों का अंतर कितना होगा, ठीक है। 30,000 रुपए को ए बी सी में 3 5 और 7 में बांटने पर बी तथा सी के भागों का अंतर कितना होगा, ठीक है। अब 30,000 रुपए है, ठीक है, टोटल रुपए कितने हैं, टोटल रुपए हमारे पास 30,000 रुपए, और इनको किस भाग में बांटा हुआ है, इनको बांटा हुआ है 3, ठीक है, 5 और 7 के भाग में इनको बांटा हुआ है, ठीक है। 3 और 5 और 7 के भाग में इनको बांटा हुआ है, ठीक है। टोटल रुपए 30,000 इनको किस भाग में बांटा हुआ है, इन भागों में बांटा हुआ है, ठीक है, अनुपात में। तो इनको टोटल कर लेते हैं, 3 5 8 और 7 15, 15 भाग है, और टोटल रुपए कितने हैं 30,000, ठीक है। तो काट लेंगे 15 एकम 15, 15 दूणे 30 और 3 जीरो पीछे लगी 2,000, ठीक है। इसको जो काट के कितना है मेरे पास 2,000 है। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है बी और सी के भागों का अंतर। पहले निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकालेंगे ए का भाग कितना है, ए का भाग कितना है, ठीक है, सॉरी ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो पहले ए का भाग निकाल लेते हैं, ए का भाग कितना है 3 गुणा 2 कितना हो गया 3 गुणा 2,000 कितना हो गया हमारे पास 6,000, ठीक है। ए का भाग निकाला हमने 2 गुणा 3, ठीक है, ए का भाग कितना है 3, और टोटल यहाँ कितना है हमारे पास, यहाँ हमारे पास 2,000 है, 2 गुणा 3 6,000, ठीक है। तो ए का जो भाग है वो कितना है, ए का जो भाग है वो है 6,000, ठीक है। ए का भाग कितना है हमारे पास 6,000। बी का कितना आएगा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 कितना है हमारा 10,000, ठीक है। बी का भाग कितना है हमारे पास 10,000, बी का भाग आया 10,000। सी का भाग कितना आएगा, सी का भाग यहाँ कितना है 3 7 है, और यहाँ काट के कितना है हमारे पास 2,000 है, तो 7 गुणा 2 कितना आएगा 14,000, ठीक है। 14,000 आया सी का भाग। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी और बी के भागों के अंतर कितना है, ठीक है। सी और बी के भागों का अंतर कितना है, सी और बी के जो भागों का अंतर है, ठीक है, ध्यान रखना है, सी और बी के जो भागों का अंतर है, बी का भाग 10,000 है और सी का भाग कितना है 14,000, तो दोनों के भागों का अंतर कितना हो गया 10 और 4 14, ठीक है। तो कि 14,000 में से 10,000 माइनस करके कितना आया हमारे पास 4,000 आंसर आया, ठीक है। तो सी बी और सी के भागों का अंतर कितना है 4,000 का अंतर है बी और सी के भागों में। कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, देखो हमने किया 30,000 रुपए को ए बी सी में 3 5 7 अनुपात में बांटा, ठीक है। 30,000 रुपए टोटल, इसको इस अनुपात में बांटा, ठीक है। जब हमने अनुपात में बांटा तो हमें टोटल भाग लिखना पड़ेगा। टोटल भाग कितना है 12, तो टोटल भाग को हमने जो है कुल रुपयों से जो है भाग किया, और जो हमारे पास एक भाग आया, ठीक है, उसका एक भाग कितना आया 2,000। फिर 2,000 से हमने फिर 3 ए का भाग निकाला, 3 से गुणा किया, 2 तिया 6,000। फिर हमने बी का भाग निकाला, बी का भाग कितना है 5, और यहाँ क्या है 2,000, 2 5 10,000 बी का भाग। सी का भाग कितना है 7 है, तो 7 की क्या किया हमने, फिर 7 को हमने जो है 7 को हमने 2 से गुणा किया 14,000, ठीक है। हमने हमें क्या बताया, हमें ए का नहीं बताया, ए को हमने करना ही नहीं, कुछ नहीं, हमें बताया बी और सी के भागों का अंतर। तो बी और सी के भागों का अंतर जो हमने किया, तो बी का भाग कितना है 10,000 है और सी का भाग कितना है 14,000 है। तो इनके भागों का अंतर कितना है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है 4,000 का। तो जो इनके बीच में 4,000 का डिफरेंस है वही हमारा जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है इसको आप एक बार आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे इसका आंसर नहीं आया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।